ऐसे ही लोगों को रोना आ जाएगा जो इस टाइप की मेंटेलिटी रखते हैं कि कट ऑफ एग्जाम हो जाने दो। पहले से टारगेट सेट करो कि भाई यहाँ पॉइंट करना है, अपना यहाँ एरो मारना है, ठीक है। तभी आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। जैसे अगर आप आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता हैं तो आप तो खुश हो जाइए कि आपका पेपर तो बाकी लोग से बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ों में आप बहुत अच्छी हैं और बहुत आगे हैं बाकी सारे लोगों से। तो आपको तो खुश हो जाना चाहिए। आपको बाकी और भी जो पार्ट है उनमें मेहनत करने की ज़रूरत है, जैसे नियम अधिनियम जो अधिकार दिए गए हैं महिलाओं के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा सा आप वर्क कर लीजिए। और शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, इसमें जो थिंकर वाला पार्ट है ना, उसमें वर्क कर लीजिए। बाकी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो आप। हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 की क्लास में स्वागत है। ठीक है, और आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमें उस पॉइंट को पता लगाना है कि हमें कहाँ पहुँचना है। हम कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं, कोई भी तैयारी करते हैं, ठीक है, तो हमें पता रहना चाहिए कि हमें कितने नंबर लाने हैं। नहीं तो बिना गोल के तैयारी नहीं होती। हमारा गोल सेट होना चाहिए कि इतने नंबर तो आने ही चाहिए हमारे। तो ये हम फैक्ट पे देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि पहले कितने आए थे, मतलब 2017 में कितना कट ऑफ गया था। और आपने थंबनेल देखा हो, थंबनेल में मैंने लिखा है कि रो मत देना। रो मत देने का मतलब ये हुआ कि 7-8 साल का गैप काफी लंबा गैप होता है। और इस समय तो ऐसा होता है कि अगर कोई कोई भी वैकेंसी जो थ्रू आउट आ रही है, एवरी ईयर आ रही है, तो उस तो भी कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता है। पर इसमें तो इतना गैप आ गया है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो टीचिंग फील्ड से है, जिनके ये सब्जेक्ट मैच करते हैं, या कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, तो उनका तो सपना ही होगा कि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है कि वो महिला सुपरवाइजर बने, ठीक है। तो वो वाला क्राउड भी आपके पास होगा, क्योंकि उनका तो स्टार्टिंग से ही माइंड सेट होगा कि महिला सुपरवाइजर आएगी तो निकालना है। और उनको पता भी रहता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और उनको बेसिक नॉलेज होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को, जो वहाँ पे कैसे मेडिसिन है, जो एक्चुअल एकदम प्रैक्टिकल रियल नॉलेज होता है ना, वो वाला क्रिस्प नॉलेज होता है उनको। तो आपकी, अगर आप आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता हैं तो आप तो खुश हो जाइए कि आपका पेपर तो बाकी लोग से बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ों में आप बहुत अच्छी हैं, बहुत आगे हैं बाकी सारे लोगों से। तो आपको तो खुश हो जाना चाहिए। आपको बाकी और भी जो पार्ट है उनमें मेहनत करने की ज़रूरत है, जैसे नियम अधिनियम जो अधिकार दिए गए हैं महिलाओं के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा सा आप वर्क कर लीजिए। और शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, इसमें जो थिंकर वाला पार्ट है ना, उसमें वर्क कर लीजिए। बाकी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो आपको पता होंगी। पोषण है, इसमें भी आप बहुत अच्छी होंगी, लेकिन और भी ज्यादा अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए, जो अभी रिसेंट की बुक आई है। तो आप ऑलरेडी सबसे आगे। मैनेजमेंट अपना अच्छा कर लीजिए, जैसे कि मैनेजमेंट में उसका काम नहीं रहता है वहाँ, लेकिन सिलेबस का पार्ट है क्योंकि हमारे, तो उसको अच्छा कर लीजिए। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और जो वीक पॉइंट है आपके, उन पे उनको मतलब स्ट्रॉन्ग के बराबर ले आइए। और जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उनको एकदम बेस्ट बना लीजिए कि इससे क्वेश्चन आएगा तो मेरा सही ही होगा, ठीक है। तो आपके पास टाइम कम है, लेकिन आप ना बाकी सबसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। आपके पास प्लस पॉइंट है, जितना हम बाकी नॉर्मल लोग को नहीं पता होता। आप तो वहाँ काम करती हैं, आपको तो ऑलरेडी रियल वर्क पता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट में आप आगे हैं। तो अगर आपको कम भी टाइम मिल रहा है ना, तो आप वैसे सब्जेक्ट चुनिए। मैनेजमेंट में अपने आप को अच्छा करिए, थिंकर में अपने आप को अच्छा करिए, जो शिशु की प्रारंभिक देखभाल, बाल विकास से संबंधित जो थिंकर हैं, नियम अधिकार अधिनियम, इन सब में आपको अपने आप को अच्छा करिए। और अभी तो बहुत पतली पतली सी सब्जेक्ट वाइज छोटी छोटी बुक आ रही हैं। मैंने बुक के बारे में आपको बताया भी था। उन सारे बुक को लेकर अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। जैसे विनर्स की बुक के बारे में मैंने बताया था आपको, तो उसमें ये था कि एक टॉपिक है, फिर उसके बाद एमसीक्यू है, ठीक है। पीवाईक्यू की बुक भी आपको बताई थी। और हाँ, अगर आपको महिला सुपरवाइजर के और भी बहुत सारे वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है आपके लिए, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पूरा सिलेबस, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ आप विजिट ज़रूर करिए, एक बार ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे स्पेशली महिला सुपरवाइजर के लिए आती हैं तो सीधे प्लेलिस्ट में जाइए। आपका पूरा टाइम सेव होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा। स्पेशली उसी प्लेलिस्ट पे जाइए, एमपी महिला सुपरवाइजर 2024।
तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ क्या है? कट ऑफ वो पॉइंट है जहां तक आपको पहुंचना है, पता है, वो आपकी डेस्टिनेशन है कि आपको हाँ यहीं ही पहुंचना है। जैसे कि आप किसी भी एग्जाम को, जैसे आपको किसी भी एग्जाम के बारे में नहीं पता पर आप पूछते हो ना कि यार ये एग्जाम की तैयारी कैसी होती है, कितने नंबर लाने होते हैं होने के लिए, चाहे उसका नोटिफिकेशन आया हो या नहीं आया हो, आप पूछते हो ना किसी भी एग्जाम के बारे में कि यार इस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर लाओ तो हो जाता है। तो वैसे ही एक प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ होता है वो हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स होता है कि हम पता लगा पाए कि कितने नंबर लाने होते हैं। और फिर जितना गैप होता है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि तब इतने आए थे तो अब कितने आने चाहिए। तो ये कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है कि नोटिफिकेशन आ जाने दो, एग्ज़ाम हो जाने दो। एग्ज़ाम के बाद आप कट ऑफ पता लगाओगे तो फिर मॉक टेस्ट में आप अपना बेस्ट कैसे परफॉर्म कर पाओगे, आप ये बताइए। ऐसे ही लोगों को रोना आ जाएगा जो इस टाइप की मेंटेलिटी रखते हैं कि कट ऑफ एग्ज़ाम हो जाने दो। पहले से टारगेट सेट करो कि भाई यहाँ पॉइंट करना है, अपना यहाँ एरो मारना है, ठीक है? तभी आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। जैसे 2017 की बात करें तो 7-8 साल हो गए हैं आज 2000 महिला सुपरवाइजर के एग्जाम को। तब तब 149 पॉइंट में गई थी, है ना? तो तब इतनी गई थी। तो अब 7 साल का गैप हो गया है, 8 साल का। तो अब आपको उससे 10-15 नंबर ज्यादा लेके चलना पड़ेगा। 150 के समथिंग पहले गई थी तो अब आपको 160 प्लस लाना पड़ेगा, क्योंकि सब बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। और यूट्यूब में इतनी क्लासेस चल रही है, मैराथन चल रही है, अच्छी बुक अवेलेबल है, बेस्ट से बेस्ट कोर्स अवेलेबल है। केएसजी हो गया, विनर्स हो गया, ये बेस्ट कोर्स बनाते हैं। स्पेशली केएसजी तो कितना नॉमिनल चार्जेस पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है, एकदम बेस्ट है। तो कोई भी अगर समझदार इंसान होगा तो ऐसे ही कोर्स लेगा, ठीक है? और तो अब आपको 160 प्लस लाना चाहिए अगर आप जनरल में है तो, क्योंकि पहले वन 150 गई थी। जैसे जिनके भी अभी 145 और 150 आ रहे हैं, यार तुम लोग ऑलरेडी इतने बेस्ट हो कि इतने मार्क्स अभी ले आ रहे हो, ठीक है? और अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, मतलब तुम आराम से काबिल हो 165 170 लाने के। बस ऐसे ही लगे रहो, 170 तो होना ही होना है तुम लोग का, ठीक है? क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। अभी जैसे कि नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और तब तक तुम लोग एकदम 170 165 सब लाने लगोगे, फिर अपन पार्टी करेंगे। आप तुम लोग का तो होना ही होना है, ठीक है? ओबीसी हो 146 आया था और अब आपको कम से कम 150 लाने पड़ेंगे। एससी में 140 गई थी 7-8 साल पहले, ठीक है? तो अब कम से कम 145 प्लस आपको लाना पड़ेगा। एसटी की 134 गई थी, मतलब 134 गई थी। तो अब आपको 140 प्लस लाना पड़ेगा एसटी को भी, ठीक है? एसटी को भी 140 प्लस लाना पड़ेगा, क्योंकि यार कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है? इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको, अगर इतने नंबर इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे, ठीक है? अगर आप सोच रहे हो कि जितनी पहले गई थी उतने में ही हो जाएगा तो नहीं होगा, रोना आ जाएगा बिल्कुल। अगर आप चाहते हो हंसना तो इतना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, और ऐसा भी नहीं कि मेहनत करना इतना ज़्यादा टफ है, आप आराम से कर लोगे यार। इतनी बहुत बेस्ट बुक आ रही है, ठीक है? एक टॉपिक दिया रहता है, टॉपिक के बाद एमसीक्यू दिए रहते हैं। बुक तो मैंने बता ही दी है। फिर प्रीवियस ईयर भी आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? बुक भी बता दी है, क्यों करना है, कैसे करना है, सारी चीजें बता दी है आप लोगों को। अगर आप बहुत अच्छे से, और हाँ रही टारगेट देने की बात, एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दो पहले। पतली पतली सी बुक है, इनको आप खुद से एक बार समझ लो, अपने तरीके से, अपने कंफर्ट जोन में इनको पढ़ के देखिए अच्छे से, प्रीवियस ईयर अपने करके कंप्लीट कर लीजिए। फिर अपन करेंगे बहुत अच्छे से टारगेट वाला। फिर आपको बहुत जल्दी हो जाया करेगा, तब मैं टारगेट दिया करूंगी, क्योंकि हम लोग एकदम क्विक वाला करेंगे, बहुत अच्छा सा अलग सा मैं सोच के और स्टार्ट करूंगी। पर अभी आप खुद से करिए, मैंने जैसे बताया है सिलेबस में एक एक टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक को कंप्लीट करिए और उनके प्रीवियस ईयर करिए, ठीक है? और कोई डराए तो डरिए मत। हो जाएगा आपका, बस आपको यही करना है। और आपको पता रहना चाहिए कि लास्ट टाइम इतनी गई थी, तो अब उस जितनी आपकी, ठीक है, 150 गई थी तो कम से कम 160 प्लस लाना पड़ेगा, तब होगा। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है?
तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अब ज्यादा नंबर लाने से ही होगा।